हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हरमन के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सीटेट का सिलेबस के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक वीडियो को जरूर करें। जब हम सीटेट की बात करते हैं, जब अध्यापक बनने की बात हम करते हैं तो अध्यापक बनने की पहली शर्त है, जब राइट टू एजुकेशन लागू हुआ उसके बाद सीटेट लाया गया। सीटेट तो आज अध्यापक बनने का पहला शर्त है कि आप सीटेट क्वालिफाई हो या राज्य स्तरीय टेट क्वालिफाई हो। इसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो बीएड या डीएलएड कर लेते हैं उसके पश्चात उन्हें सीटेट राज्य स्तरीय टेट करने की चिंता होने लगती है। इसी को देखते हुए बहुत लोगों ने डिमांड किया कि सर हमें इस पर वीडियो बनाया जाए। आज हम जब बात करते हैं उसकी, जब सीटेट जो अभी मौजूदा प्रारूप में है वह दो प्रारूप में होता है। एक है 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए, तथा दूसरा है 6 to 8 के लिए। दोनों में जो कॉमन कुछ चीज है, जो टॉपिक है, वह है बाल विकास, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। वह 1 to 5 में भी होता है, 6 to 8 में भी होता है। दूसरा है भाषा 1 और तीसरा है भाषा 2। यह दोनों में कॉमन होता है। इसमें 1 to 5 में जो अतिरिक्त में जुड़ता है वह है गणित, मैथ जिसको कहते हैं, और पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस। इसमें जब हम सुनते हैं तो यहाँ जो अंतर आ जाता है वह है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो विज्ञान तथा गणित 60 अंक का, और यदि आप आर्ट्स पृष्ठभूमि से हैं तो सामाजिक अध्ययन 60 अंक का, जिसमें सामाजिक अध्ययन 60 अंक का होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तथा इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो हम जब देखते हैं, हम जब तैयारी प्रारंभ करते हैं तो बाल विकास में चाइल्ड डेवलपमेंट वही रहता है। चाइल्ड डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइल्ड डेवलपमेंट चाहे इसका हो या 6 to 8 का हो, वो लगभग समान है। भाषा की बात करें तो भाषा 1 जो चूज करते हैं वह चाहे मातृभाषा, अगर हम यहाँ हिंदी रखते हैं तो हिंदी भी रख सकते हैं। यहाँ भी भाषा 1 वही रह जाता है, हिंदी। भाषा 2 में यदि हम इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू रखते हैं, या यहाँ इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में जो भी रख लेते हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो भाषा है, यहाँ 3 कॉमन चैप्टर है, 3 कॉमन जो 30 अंकों का ये तीनों होता है। तो ये 90 अंक हमारे लिए कॉमन हो जाते हैं। यदि हम 90, ये अगर स्ट्रेटजी है हमारा, यहाँ जो मातृभाषा व्यक्ति का हो, चाइल्ड डेवलपमेंट से यदि 25 कर लिया जाए, और जो मातृभाषा होती है यह 2 तो ठीक होता ही है व्यक्ति का। सेकंड लैंग्वेज में कुछ लोगों को यदि मान लेते हैं जिसका संस्कृत नहीं अच्छा है, हिंदी एक ही लैंग्वेज जानता है, वहाँ थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन कठिनाई होने के बावजूद भी यदि अच्छे ढंग से तैयारी किया जाए तो यहाँ से भी कुछ प्रश्न निकाल लिए जाते हैं। लगभग 20 के आसपास 20 अंक गेन किया जा सकता है। उसके बाद
जो स्ट्रेटजी आती है वह अपना सामाजिक 6 to 8 के लिए सामाजिक अध्ययन पर स्ट्रेटजी करना है, यहाँ गणित और पर्यावरण पर करना है। हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है, जो हम सबसे पहला डिस्कशन करेंगे वह है चाइल्ड डेवलपमेंट पर, कि हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का जो क्लास है कैसे आगे बढ़ेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट जब हम की बात होती है, बाल विकास की बात होती है, तो बाल विकास की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जब ट्रेनिंग कर रहे होंगे, चाहे वह आप डीएलएड कर रहे होंगे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे होंगे, या बीएड कर रहे होंगे, शिक्षा में स्नातक कर रहे होंगे, तो वहां एक पाठ होता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान पाठ होता है। उस शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है। हर व्यक्ति जो स्नातक है, जो ग्रेजुएट है या इंटर है, वह अपने विषय का जानकार तो होता है, लेकिन केवल कंटेंट की समझ, केवल विषय वस्तु की जो समझ होती है, यही हमारे शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। उसके साथ साथ किस लेवल पर कैसे जो व्यक्तिगत भिन्नता है छात्रों के बीच, कैसे छात्रों को हैंडल किया जा सके, किस लेवल के छात्रों को कैसे पढ़ाना है, उसमें मनोविज्ञान, उनकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी पृष्ठभूमि को समझते हुए उनको पढ़ाना है। इसलिए जब एनसीटी ने निर्धारित किया, तो वहाँ यह निर्धारित किया कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की समझ कैसी है शिक्षकों की, इसकी परख की जाए। बाल विकास बिल्कुल हम अपने कंटेंट को, हम अपने विषय सामग्री को किस प्रकार मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों में किस प्रकार से अनुप्रयोग करते हैं, इसका उत्तर देता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान समय के अंतराल में, समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान और प्रभावी होता जा रहा है। आज इस बढ़ते हुए दौर में बच्चे कहीं एक मशीन न बन जाएं, इस बात की का ख्याल हर शिक्षकों को रखना पड़ता है। इसके लिए बाल विकास की समझ होनी चाहिए। बाल विकास की समझ जब होगी, तभी हम अपने शिक्षण कौशल को अधिक से अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यदि हम अपने शिक्षण कौशल को अधिक से अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्तर हो, शिक्षा मनोविज्ञान की जो समझ हो, हमारी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। यदि शिक्षा मनोविज्ञान की समझ स्पष्ट नहीं है, यदि शिक्षा मनोविज्ञान में कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, तो हम अच्छे ढंग से समझ विकसित नहीं कर सकते। समझ यदि विकसित कराना है, यदि समझ हमको अच्छा बनाना है, यदि हमको लगता है कि हम अच्छे ढंग से समझा सकें, हम अच्छे ढंग से कोई चीज बच्चों को बता सके, इसके लिए आवश्यक है सबसे पहला कि उस शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कंटेंट के आधार पर क्या होता है, विषय वस्तु हर शिक्षक जानकार होता है, वह कंटेंट किस प्रकार से। अब बच्चों में पहले जो समस्या थी, आज से 10 साल 15 साल पहले जो समस्या थी कि सूचना का केंद्र केवल शिक्षक होता था। शिक्षक तथा पुस्तक ही छात्रों के पास सूचना का केंद्र था। लेकिन आज समय का दौर बदला, आज इंटरनेट का युग है, आज संचार क्रांति का युग है। आज की तारीख में सिर्फ लाइब्रेरी, पुस्तक और शिक्षक सूचना का केंद्र नहीं रहा। आज हम सूचना के केंद्र नहीं है। गूगल तमाम माध्यमों से छात्रों के पास भी कंटेंट हमसे ज्यादा उपलब्ध है। आज समस्या इस बात की है कि किस प्रकार से उन कंटेंट को सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल तरीके से कैसे छात्रों को
तक पहुंचाया जा सके। यदि यह काम शिक्षक नहीं कर पाएंगे सरल शब्दों में पहुंचाने का, तो आज धीरे धीरे इनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए समय के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का स्तर बढ़ता जा रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान हम लोग आने वाले वीडियो में, हम लोग आने वाले जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का किस प्रकार से एप्लीकेशन है, किस प्रकार से हम अनुप्रयोग करते हैं। यदि हमें अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान को समझना होगा, यदि हम अपने भारतीय शिक्षण पद्धति को और प्रभावी बनाना होगा, तो वहां शिक्षा मनोविज्ञान के स्तर को जानना है। यद्यपि शिक्षा मनोविज्ञान का अतीत बड़ी लंबा है, लेकिन इतिहास इसका छोटा है। हम अपने शिक्षण पद्धति में बहुत पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहले की जो शिक्षा थी वह शिक्षक केंद्रित थी। आज पहले की जो हमारी शिक्षा थी वह शिक्षक केंद्रित थी। आज जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वह बाल केंद्रित शिक्षा हम देने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब बाल केंद्रित शिक्षा होगी, आज समय के साथ शिक्षण पद्धति बदल रही है, तो हमें जरूरत है कि अपनी जो पुराने शिक्षण कौशल है उसमें बदलाव लाएं, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग के द्वारा, विभिन्न माध्यमों के प्रयोग के द्वारा किस प्रकार से ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, इसे हमें प्रभावी बनाना होगा। यदि हम अपने शिक्षण कौशल को प्रभावी नहीं बना पाएंगे, तो आने वाले दिनों में हम एक अच्छे भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। आज बहुत बड़ी समस्या है, कंटेंट की समस्या नहीं है। शिक्षक किस प्रकार से छात्रों के साथ अपनी बातों को संप्रेषित कर लेता है। आज हमारी संप्रेषण कला जितनी ही अच्छी होगी, जितनी ही प्रभावी होगी, एक हम अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बाल विकास का जो चैप्टर है, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है, बड़ी ही अच्छा चैप्टर है। इसको हमको अच्छे ढंग से समझना होगा। इसके जितने चैप्टर हैं सभी हम अपने जो हमारा ऑनलाइन क्लास है स्टडी विथ रमन किरण, उसके माध्यम से हम आपके साथ जुड़ेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7739354636। इस नंबर पर जुड़ें और हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। हमारे ऑनलाइन क्लास को जब आप ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कि आने वाले दिनों में आप सीटेट की हमारा बहुत ही न्यूनतम दर पर फीस है। मेरा फीस 1 to 5 के लिए मात्र 1000 रुपए तथा 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो मात्र 1500 रुपए में तैयारी करा दी जाती है। यदि आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर आप मैसेज करें, हम आपको लिंक भेजेंगे और उसके माध्यम से हम सारी प्रक्रिया बताएंगे कि किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।